गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये अक्सर आपको सलाह दी जाती है और आपको सलाह मिलती है कि आपको प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए। ये आपको सलाह मिलती है कि आपको प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये बात बिल्कुल सही है कि प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए ना। कभी आपने सोचा कि ये जो प्रोटीन आप खाते हैं ये प्रोटीन डाइजेस्ट कैसे होता है? जो आप खाते हैं वो आपकी बॉडी में वास्तव में पहुंचते कैसा है? आज मैं बात करूंगा प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में। जहां तक प्रोटीन का सवाल है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को चाहिए। हमारी मांसपेशियां, हमारे बाल, हमारी आंखें, हमारे सभी ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, इनमें सब में हमें एक ही चीज चाहिए, दैट इज प्रोटीन। बिना प्रोटीन के इन सब का जो फॉर्मेशन है इज इम्पॉसिबल। हमारी बॉडी में जो भी रिपेयरिंग की प्रोसेस है या जो एक मेंटेनेंस की प्रोसेस है, ये भी वास्तव में प्रोटीन ही चलाता है। इसलिए प्रोटीन तो हमें अच्छी मात्रा में चाहिए ना। जहां तक प्रोटीन का सवाल है, ये लार्ज न्यूट्रिएंट है। इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में कहा जाता है या माना जाता है। ये बात सही है कि जो एक प्रोटीन है ये बहुत सारे छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना होता है जिन्हें कहते हैं अमाइनो एसिड्स। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये वास्तव में मिलकर जो है प्रोटीन बनाते हैं। जो टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी संख्या है 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए ना। अगर आप ध्यान से देखें, इन 20 में से 11 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर कर सकती है, बना सकती है, लेकिन 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती और इनको हमें डाइट से चाहिए। इस सच्चाई को आपको ठीक से समझने की जरूरत है। तो टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं 20 में से 11 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी बना सकती है। 9 जो अमाइनो एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी नहीं बना सकती, ये हमें डाइट में से चाहिए ही चाहिए। और इन 9 जो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी नहीं मैन्युफैक्चर कर सकती, इन्हें कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नाउ जितने भी हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज हैं, जैसे हम मीट की बात करें, फिश की बात करें, एग्स या अंडे की बात करें, जो पोल्ट्री या चिकन की बात करें, या फॉर दैट मैटर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, वास्तव में इन सभी 4 चीजों में जो 9 टाइप्स ऑफ जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसलिए कोई भी खाने की ऐसी चीज है जिसमें ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी हैं, तो साइंटिफिकली ये माना जाता है कि ये होल प्रोटीन है या ये कंप्लीट प्रोटीन है। तो जब हम हाई क्वालिटी प्रोटीन या होल प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन की बात करते हैं तो ये हमें कहां से मिलता है? ये हमें मीट्स में मिलता है, हमें फिश में मिलता है, हमें एग्स में मिलता है, हमें पोल्ट्री में मिलता है और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। लेकिन अगर हम वेजिटेरियन डाइट को ध्यान से देखें तो ये और जैसे एक तरह के जो सोर्सेस हैं, जैसे नट्स हैं, बीन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, सीड्स हैं, इनमें कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड तो होते हैं लेकिन बाकी एब्सेंट होते हैं। तो इसलिए जो प्रोटीन है उसमें अगर आप एक ही एक चीज खाते हैं तो आपको बहुत सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर 2 प्रोटीन के सोर्स को मिला देते हैं तो कभी कभी ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपको 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड भी मिल जाते हैं। जैसे आप चावल के साथ राजमा को मिला देते हैं, या चावल खाते हैं तो दाल मिला देते हैं, या आप पुलाव बनाते हैं तो उसमें कुछ आलमंड्स डाल देते हैं या काजू डाल देते हैं। तो जब आप ये कॉम्बिनेशन इस तरह के बना देते हैं तो उससे आप जो 9 जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो चाहिए वो मोस्टली कंप्लीट हो जाते हैं। बट जो कंप्लीट प्रोटीन है वो 4 ही है, जैसे मैंने कहा। और ये जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए, ये आपकी बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, तो आपको डाइट से ही इनको लेने की जरूरत है। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। नाउ आपका जो प्रोटीन आप खाते हैं वो डाइजेस्ट कहां से होता है? जैसे ही आप चबाना चालू करते हैं तो मुंह में 2 एंजाइम्स होते हैं, इन्हें कहते हैं अमाइलेज एंड लाइपेज। ये मोस्टली तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स का डाइजेशन यहां से करते हैं, बट यहां से ही एक डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो वास्तव में चालू हो जाती है। जब आप खाने को निगलते हैं तो ये स्टमक में पहुंचता है। जो स्टमक है उसमें एक एसिड होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। यहां पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें प्रोटीएजेस कहते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन प्रोटीएजेस है, ये वास्तव में जो आपने प्रोटीन खाया
उसको ये ब्रेक डाउन करते हैं और स्मॉलर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड डेवलप हो जाती हैं, जिन्हें कहते हैं डाइपेप्टाइड्स। जो अमाइनो एसिड्स हैं एक दूसरे से जो जुड़े हुए होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। तो जो प्रोटीन है वो स्टमक में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है, इन्हें वास्तव में डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से स्टमक से जब ये आगे बढ़ते हैं प्रोटीन, तो खाने की थैली से आगे बढ़ेंगे, इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो जो पेनक्रियाज है वो दो चीजें निकाल के देता है। नंबर वन, ये एंजाइम्स निकालेगा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ये बाइकार्बोनेट बफर देगा, यह बाइकार्बोनेट बफर देगा। इसके चलते जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के चलते जो एसिडिटी हुई थी फूड में, वो वास्तव में बैलेंस हो जाएगी या न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो जैसे ही ये पीएच जो है ना बैलेंस होगा, तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी चेन को टूटना और आसान हो जाएगा। ये जो चेन है टूट जाएगी बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स, और जो इंडिविजुअल जो अमाइनो एसिड्स हैं ये वास्तव में फ्री हो जाएंगे। तो जब इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो जो प्रोटीन है वो पूरा का पूरा अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोटीन ऊपर से आया, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ स्टमक में, और इंटेस्टाइन में पहुंच के ये प्रॉपर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया। जो एंजाइम्स इंपॉर्टेंट हैं जो इस काम को करते हैं, नंबर वन इज द ट्रिप्सिन, सेकंड वाज द काइमोट्रिप्सिन एंड द थर्ड वन इज द कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये तीन एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माने जाते हैं। नाउ जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अमाइनो एसिड्स पहुंचते हैं, तो जो हमारी इंटेस्टाइन की सरफेस है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सरफेस है उसमें माइक्रोविलाई होते हैं, जैसे आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे हैं। ये जो माइक्रोविलाई होते हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये काफी जो है ना लार्ज सरफेस होती है। इनका काम है कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको वास्तव में एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में भेजे। और जब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे अमाइनो एसिड्स, तो ये हमारी खून की नलियों में चले जाएंगे या ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, यहां से लिवर में जाएंगे, इन पूरी बॉडी में जाएंगे। और जब हमारी पूरी बॉडी में जाएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो इनको यूटिलाइज करेगी फॉर रिपेयरिंग पर्पस, मसल को बिल्डअप करने में इस्तेमाल करेगी। इन बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, तो एज अमाइनो एसिड हमारी जो बॉडी है उसको इस्तेमाल करेगी। दैट इज हाउ जो प्रोटीन है जहां से आप चबाना चालू करते हैं वहां से आपकी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और उससे फिर आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, लिवर के अंदर जाता है। नो हमेशा यह क्वेश्चन आता है कि मुझे ज्यादा प्रोटीन कैसे मिलेगा, कैसे मैं ज्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब करूंगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपकी बॉडी को 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स चाहिए। जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो वास्तव में कंप्लीट प्रोटीन जो मटेरियल है या कंप्लीट प्रोटीन है उनमें मिलेंगे। मीट्स में मिलेंगे ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, फिश में मिलेंगे ऑल 9 अमाइनो एसिड्स, एग्स में मिलेंगे ऑल 9 अमाइनो एसिड्स। आपको पोल्ट्री या जो चिकन है उसमें भी आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पूरे मिलेंगे। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो 4 चीजें हैं दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्हें कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। नो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो चॉइसेस हैं वो प्रॉपर एंड स्मार्ट होनी पड़ेंगी। इन द सेंस कि आप अगर होल ग्रेन खाते हैं तो उसमें लेग्यूम मिलाइए, यानी आप दाल खाते हैं तो उसके साथ चावल खाइए, आप दाल है तो उसके साथ में रोटी खाइए। तो आपने इन दोनों चीजों को मिला लिया तो आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ना वो एडिक्वेट हो जाएंगे। आप जो ना होल ग्रेन खाते हैं, से फॉर एग्जांपल आप चावल खा रहे हैं तो उसको जो है आप पुलाव बनाते हैं तो उसमें नट्स डालिए, चाहे उसमें आलमंड डालिए, कैश्यू डालिए, पिस्ताचियो डालिए, आप नट्स डाले तो आपको इतने जो है ना अमाइनो एसिड्स उसमें से मिले। तो जब एक कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं तो आपको जो अमाइनो एसिड्स हैं पूरे मिल जाते हैं। ऐसे ही लेग्यूम्स के साथ में सीड्स इस्तेमाल करिए, जो आप वेजिटेबल सब्जियां बना रहे हैं उसमें नट्स इस्तेमाल करिए, या जो ग्रेन्स हैं उसके साथ वेजिटेबल इस्तेमाल करिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन जब आप बनाते हैं डाइट में तो वास्तव में जो एक एडिक्वेट प्रोटीन है या जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो कुछ हद तक पूरे हो जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो 9 अमाइनो एसिड्स हैं या जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उन 4 ही चीजों में मिलते हैं जिनको आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए शायद एग बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो शायद आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो एट द एंड फ्रेंड्स, ये जब डाइजेशन के हम प्रोसेस की बात करते हैं प्रोटीन की, तो ये माउथ से स्टार्ट होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन से जनरेट होते हैं ये हमारी जो इंटेस्टाइन है उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है। यानी एक बार ब्लड स्ट्रीम में पहुंचे तो लिवर में पहुंचेंगे,
इन पूरी बॉडी में पहुंचेंगे जहां ये अपना अपना राइट काम करेंगे। तो जहां तक प्रोटीन का सवाल है, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ये मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी हेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे सभी ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यही वास्तव में बॉडी में रिपेयरिंग प्रोसेस करता है। इसकी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वास्तव में मुंह से ही चालू होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होते हैं। जो 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी बॉडी इन्हें मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, इन्हें हमें डाइटरी सोर्स से ही लेने की जरूरत पड़ती है। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। अगर प्रोटीन्स को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।